नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एसटी अकेडमी में। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो 21 क्वेश्चन है वो है के कितने वास्तविक मानों के लिए 6k x स्क्वायर प्लस 12k x माइनस 24x प्लस 16 प्रत्येक पूर्णांक x के लिए एक पूर्ण वर्ग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड है कि हम कंपेयर करेंगे इसको ax प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो जो इसमें a स्क्वायर आएगा वो 6k आएगा, 2ab 12k माइनस 24 आएगा, b स्क्वायर 16 आएगा। बी स्क्वायर इक्वल 16 है, इससे हमारी v की वैल्यू 4 आ जाएगी। हम b की वैल्यू उठा के 2ab में रखेंगे। 2ab पे रखने पर हमारी जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 3k माइनस 6/2। अब जब हम a की वैल्यू a स्क्वायर इक्वल 6k में रखेंगे तो यह आ जाएगा 3k माइनस 6/2 का होल स्क्वायर इक्वल 6k। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 9k माइनस 6 इक्वल 0 देगा और k माइनस 6 इक्वल 0 देगा, जिससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और 6। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, यानी कि k की दो वैल्यूज़ होंगी। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 में वैल्यू पुट करेंगे तो भी k की वैल्यू 2/3 और 6 आएंगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स 5.2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। हम आपको स्टेप वाइज मेथड बताते हैं। सबसे पहले x प्लस 1/x इक्वल्स 5.2 लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 और 2 आएंगी। 1/2 नहीं हो सकता है इसकी वैल्यू, इसलिए हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 255.16 आंसर आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे और भी मेथड होते हैं, उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3k इक्वल 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ k। अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो डायरेक्ट फार्मूला रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 और सॉल्व कीजिए। जब हम इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रखेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4k स्क्वायर माइनस 48k इक्वल 0। इसे सॉल्व कीजिए तो आएगा 4k माइनस 12 इक्वल 0। इससे जो k की वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0 और 12। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन सी में ही हमें 0 और 12 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इफ़ द सम एज वेल एज रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 6x प्लस q इक्वल 0 इज 6 देन व्हाट इज p प्लस q इक्वल्स 2। हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 दिया गया है, हमें p प्लस q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स हमारा आएगा माइनस b/a, वैल्यू पुट करेंगे तो 6/p बनेगा। इससे जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा/बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, जो कि c/a के बराबर होता है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये q/p आएगा। q/p को 6 के बराबर रखिए, क्योंकि हमसे कहा गया था कि प्रोडक्ट 6 के बराबर है। इससे जो q की वैल्यू निकल के आएगी वो 6 निकल के आएगी। हमारे पास p की वैल्यू 1 आई, q की वैल्यू 6 आई।
जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 4x³ प्लस 12x² माइनस x माइनस 3 इज डिविजिबल बाय। इसको हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं यानी स्टेप बाय मेथड से तो लंबा पड़ेगा। हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शंस को ही लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें हमारे दो प्रकार के ऑप्शन मिल रहे हैं, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। दोनों से ही हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -1/2 और 1/2 आ जाएंगी। कैसे निकलती हैं, 2x प्लस 1 को 0 बराबर रखिए, 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई हैं 1/2 और -1/2 इनको इक्वेशन में रख दीजिए। अगर इक्वेशन हमें आंसर 0 दे देता है तो वो ऑप्शन करेक्ट होंगे, अदरवाइज़ वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन में वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, पहला हम पुट करेंगे x इक्वल्स -1/2। जब हम x इक्वल्स -1/2 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। अब हम पुट करके देखेंगे x इक्वल्स 1/2। जब हम x इक्वल्स 1/2 को पुट करेंगे तो ये भी हमें 0 देगा, यानी कि 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 दोनों ही इक्वेशन के फैक्टर होंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है यदि निम्नलिखित सभी भिन्नों के अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए तो किस भिन्न के मान में न्यूनतम परिवर्तन हो गया, यानी कि सबसे कम परिवर्तन किस में होगा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही +3 कर दिया जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो 2/3 है इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। 5/6 जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो ये 1/6 डिफरेंस आएगा। फिर 3/4 को देखते हैं। 3/4 में अगर हम जोड़ें तो 6/7 होगा, और इसका अगर हम डिफरेंस निकालें दोनों का तो 3/8 होगा। 3/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.107 आएगा। इसी तरीके से 4/5 और 7/8 का डिफरेंस निकालें तो 3/40 आएगा। 3/40 को जब हम पॉइंट्स में बदलेंगे तो 0.75 आएगा। इसी तरीके से 5/6 और 8/9 का डिफरेंस निकालें तो 1/18 आएगा। 1/18 को हम जब ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। हमें पॉइंट में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से नहीं पता कर सकते हैं कि किस में सबसे कम चेंज हुआ है, इसलिए हमें डेसिमल निकालना पड़ेगा। तो इसमें डेसिमल निकालने के लिए हमने जब निकाला तो अगर आप देखें तो जो लास्ट वाला डेसिमल है वो सबसे कम है, 0.05 उसमें चेंज हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए एक कक्षा में लड़का और लड़कियों की जो संख्या है औसत यानी एवरेज वो p है, और उनका जो अनुपात है वो 3:1 है। अगर लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक p+1 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होंगे। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है, जो मतलब कि स्टेप वाइज मेथड होता है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज जो हमें दिया गया है p, नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिए गए हैं 4x, क्योंकि 3:1 दिया गया है, हम उसको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स 4x आ जाएगा। इससे जो एवरेज आएगा वो p+1 आएगा। बॉयज़ का दिया गया है ये हमें, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो जाएगा p+1 × 3x, क्योंकि जो बॉयज़ का एवरेज रेशियो दिया गया है वो 3 दिया गया है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएंगे g × x। g हमें पता करना है, g हमें नहीं पता है इसलिए, लेकिन x हमें दिया गया था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो जो p+1 3x + gx/4x करेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा, और एवरेज हमें दिया गया था p। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो g = p-3 आएगा। अगर हम इसे ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका है ये। सबसे पहले लिखिए बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, उनका जो रेशियो हमें पता है वो लिख लीजिए। बॉयज़ का हमें पता है p+1 है रेशियो, और जी गर्ल्स का मान लेते हैं क्योंकि हमें दिया नहीं गया है। और जो टोटल एवरेज है वो p है,
नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 3:1 है। अगर p+1 p का डिफरेंस निकालें तो 1 आएगा। इसी बेसिस पर हम p और g का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आना चाहिए और ये p-3 ही होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 में कहा गया है कि ABC की इनकम 7:9:12 में है और जो उनका एक्सपेंडिचर है वो 8:9:15 है। हमें उनकी सेविंग्स का रेशियो निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इनकम रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो, जो सेविंग्स आएंगी वो आएंगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल दिया 7x-8y रेशियो 9x-9y रेशियो 12x-15y, क्योंकि हमने जो इनकम में रेशियो लिया वो x ले लिया है, एक्सपेंडिचर में y ले लिया है, क्योंकि दोनों सेम नहीं ले सकते। अगर हम सॉल्व करें तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 7x-8y 1/4 होगा 7x के, तो इसी बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 32/21 आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू सेविंग्स में रखेंगे तो जो हमारा रेशियो सेविंग्स का आएगा वो आएगा 56:99:69। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग passes a प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 seconds. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन? हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। सो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 200 + 100 हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को क्रॉस कर रही है, इसलिए डिस्टेंस 200 + 100 मीटर हो जाएगी। और कितने सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में। तो लगाएंगे फार्मूला तो 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया था, एक सीरीज दी गई है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + डैश 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 + 1/n+1 = 99/100। हमें n की वैल्यू को प्राप्त करना है। तो ये इन सीरीज को अगर हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, इसमें हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना लंबा पड़ेगा, लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या होता है कि जो 1 होता है ऊपर वाला, ये वाला 1, इसको हम जो नीचे वाला डिफरेंस होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 1 और 2 का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा ना, तो हम 1 को 2 - 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले को 3 - 2 लिख सकते हैं, तीसरे वाले को 4 - 3। इस तरीके से जो लास्ट वाला है वो n+1 - n लिख सकते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 डैश 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 -1/n + 1/n+1 = 99/100 आएगा। आप देख रहे हैं कि 1 को छोड़कर और लास्ट में 1/n+1 को छोड़कर सभी वैल्यूज़ कट जा रही हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 99 आएगी। लेकिन अगर इसे हम शॉर्ट मेथड से करना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें, अगर इस तरीके की कोई सीरीज दी गई हो जिसमें नीचे जितना डिफरेंस आ रहा हो उतना ही ऊपर दिया गया हो, जितना नीचे डिफरेंस आ रहा हो, जैसे 1 और 2 का डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 ही दिया गया है, ऐसी कोई सीरीज़ हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स ले लेते हैं। पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स जितने हों उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो 99 n टर्म्स हैं और नीचे जो होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं 1/n+1, यानी कि जो पहला टर्म होता है ये वाला 1 और जो लास्ट टर्म होता है n+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो जी आएगा n/n+1 n/n+1 = 99/100 रखिए, इससे भी n की वैल्यू 99 आ जाएगी। सो
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसी तरीके से अगर क्वेश्चन और देखने हैं